नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कुछ ऐसे कानून हैं जो सरकार की मनमानी को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे कानून लाए जाते हैं जहां पर तानाशाही और मनमानी का राज स्थापित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार को इतना महंगा पड़ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर देगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो जाएगा कि केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर देगा। शायद इसकी परिकल्पना भी सरकार ने कभी नहीं की होगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कुछ ऐसे कानून लाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ जाति, वर्ग, मजहब के लोगों को सिर्फ फंसाने के लिए लाए जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि धर्मांतरण विरोधी कानून जो है ये कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है, जमकर दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई कुछ भी कर रहा है ना तो तुरंत उसके ऊपर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया जाता है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और इसका सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान होते हैं। अगर किसी भी हिंदू के साथ उनकी कुछ अनहोनी घटना हो गई या फिर किसी हिंदू लड़की के साथ कुछ ऐसा एंगल सामने आ गया तो तुरंत ही धर्मांतरण विरोधी कानून उनके ऊपर लगा दिया जाता है, तुरंत ही उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजेआई सूर्यकांत साहब ने क्या किया कि नोटिस थमा दिया है मोदी सरकार और कई राज्य सरकारों को भी। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसे हम देखते हैं। कानून लगभग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कानून का सदुपयोग हो रहा है या फिर दुरुपयोग हो रहा है। बात आज ये हुई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, लिखा भी है खबर में, धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर केंद्र और 12 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है कि 4 हफ्तों में सरकार जवाब दे कि ये सही है या फिर गलत है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 2 फरवरी को धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया यानी एनसीसीआई की नई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अपनी जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया है। लिखा है कि एनसीसीआई द्वारा सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा के जरिए दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एनसीसीआई की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और 12 राज्य सरकारों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, ये मांग की जा रही है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए, इस कानून पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है और जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इसमें ज्यादातर ईसाई भी फंसते हैं, इसमें सिख भी फंसते हैं और इसमें मुसलमान भी फंसते हैं। ठीक है, तो ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जाल का जंजाल बन गया है। कुछ लोगों को सही मायने में गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को मतलब झूठे बहाने बनाकर उन्हें फंसाया भी जाता है। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और 12 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है कि भाई बताइए कि हम इस कानून को रद्द क्यों ना करें। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। लिखा है, सीजेआई ने नई जनहित याचिका को इसी मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ संबंध करने का निर्देश देते हुए कहा कि 3 जजों की बेंच इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी सभी समान याचिकाओं को एक साथ भी टेक किया जाएगा। तो दोस्तों, बात यह है कि कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी थी, तो एनसीसीआई की याचिका को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं इस कानून के खिलाफ वो सब एक साथ सूचीबद्ध कर ली जाए, एक साथ ही उन सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। जवाब तैयार है, जल्द दाखिल करेंगे। हम मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा भाई हमारे पास जवाब तैयार है और हम इसे जल्द ही दाखिल कर देंगे। देखिए, लिखा भी है, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाली इस तरह की याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा। तो मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने भाई कहा कि हम जल्द ही जवाब दाखिल कर देंगे, हमारे पास सब कुछ लिखा पढ़ा हुआ रखा है। एनसीसीआई की वकील ने क्या दलील दी है ये भी देखिए, लिखा है, वही एनसीसीआई की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने
कोर्ट में दलील दी कि ओडिशा और राजस्थान ने भी अपने अलग अलग कानून बनाए हैं जिन्हें पूर्व में दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि अन्य अधिनियमों में भी संशोधन किया गया है जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो सभी स्थायी अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहती हैं। 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करे मोदी सरकार, लिखा है। बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नोटिस को एक कॉपी राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए। केंद्र और 12 राज्यों की तरफ से 4 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। प्रतिवादी एक संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करे। मामले के महत्व के मद्देनजर इसे 3 जजों की बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कानूनों के दुरुपयोग होने का आरोप भी लगा है। लिखा है, ईसाई निकाय की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि कुछ राज्य कानून ऐसे हैं जो धर्मांतरण के खिलाफ समूहों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसीलिए कई शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई राज्यों में इन कानूनों को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरोड़ा की इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के फैसले के दायरे में आता है। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी के साथ दुरुपयोग किया जाए, किसी के साथ भेदभाव किया जाए, किसी के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाए, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं पर गहनता से जांच करता है, विचार करता है। इसीलिए जब एनसीसीआई की तरफ से याचिका मेंशन की गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत लिस्टिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तुरंत सुना, देखा और मोदी सरकार केंद्र की राज्य की 12 सरकारों को नोटिस भी जारी किया कि भाई कारण बताओ कि इसे क्यों ना रद्द किया जाए। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं या फिर सही हैं। यानी कि अब मोदी सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और दोस्तों किन किन राज्यों को नोटिस थमाया गया है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को खबर भी दिखा रहा हूँ कि किन किन राज्यों को नोटिस थमाया गया है। देखिए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को भी नोटिस जारी किया है। अब देखते हैं कि ये राज्य सरकारें क्या जवाब देती हैं, मोदी सरकार क्या जवाब देती है। और अगर जवाब संतोषजनक ना रहा तो क्या यह धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द कर दिया जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया कि जोर जबरदस्ती किसी के साथ ना की जाए, जबरन किसी को किसी भी धर्म में शामिल ना किया जाए। यह जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून है कि भाई आप जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते, बहला फुसलाकर आप धर्मांतरण नहीं करा सकते। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसमें कुछ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मिसयूज हो रहा है कि किसी को फंसाने के लिए भी आज ये कानून गले की फांस बनता जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।